आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। हरिओम। इसमें जो हमारे यूजीसी नेट में जो प्रथम इकाई है उसमें नारद सनत कुमार से संवाद लगा हुआ है टॉपिक में। आज हम उसी के ऊपर विचार करेंगे और इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकता है और क्या पिछले बार क्वेश्चंस आया था, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप पूरे इस वीडियो के देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो भी मेरा जो निर्देश रहेगा इसमें उन सबका आप ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। और पिछले बार जो क्वेश्चंस आया था इसका जो अंतिम लास्ट टॉपिक है उसमें इस प्रपाठक की जो अंतिम है 23वां अध्याय 23वां खंड है, उस खंड से प्रश्न आया था यावे उमा तत्सुखम। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमने जो अभी मंत्र का पाठ किया, ये मंत्र इसी उपनिषद का मंगलाचरण है। ठीक है। अप्यायंत ममांगानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रमतो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। ठीक है। अगर मैं परीक्षक होता तो मैं ज़रूर ऐसे प्रश्न पूछता, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद भले ही नारद सनत कुमार संहिता लगा हुआ है पर ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, तो ये प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, कि ये कौन सा उपनिषद का मंत्र है। ठीक है, तो पिछले बार जो क्वेश्चंस आया था वो देख लीजिए। फिर या वही भूमा तत्सुखम, ये कौन सी संवाद का है ये बता रहा है। यमन नचिकेता, कोत्स भारद्वाज, अंगिरा सौनक और सनत कुमार नारद। अंगिरा सनत कुमार हो नहीं सकता क्योंकि पाठ्यक्रम में लगा नहीं है। कौशिक भारद्वाज पाठ्यक्रम में नहीं लगा है यमन नचिकेता नेता संवाद और सनत कुमार नारद संवाद। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये दोनों में से किसी को फाइंड करना चाहेंगे तो मैंने आपको पहले भी एक उपाय बताया था। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आपको कठोपनिषद की लगभग मंत्र याद है, आप कठोपनिषद अगर नित्य पारायण करते हैं और आपको कठोपनिषद की काफ़ी मंत्र याद है, तो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद आता है और यावो युमा तत्सुखम जो है कठोपनिषद का नहीं है, ये आपको कन्फर्म है। तो लास्ट ऑप्शन हो जाता है सनत कुमार संहिता का, सनत कुमार संवाद का, नारद सनत कुमार संवाद का। ये अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आंख बंद करके इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इसको पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए ये टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये पीडीएफ जिनको भी मिलेगा वो टेलीग्राम के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये यूट्यूब का लिंक दे रखा है ताकि पीडीएफ किसी को मिल जाए और उसको नहीं पता है कि वो कहाँ से पढ़ना है, तो इसको यहाँ से क्लिक करेगा पीडीएफ में, तो वो यहाँ से डायरेक्ट लिंक में चला जाएगा वो। ठीक है, यूट्यूब में चला जाएगा, इसलिए मैंने ये दे रखा है। और टेलीग्राम में मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम में जो है सभी प्रकार के हमारे जो मटेरियल है वो मैंने केवल 73 कोड की। ठीक है, दूसरा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ। इस समय जो है केवल 73 कोड की, हम एक ही ग्रुप बनाए हैं, उसमें केवल 73 कोड की आपको मिलेगा। और 25 कोड का अगर कोई वीडियो ये देख रहे हैं, कोई 25 कोड की एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके लिए मैं अलग से लिंक बनाया हूँ। 25 कोड के लिए अलग से टेलीग्राम है, उसमें मैं 25 कोड का जितने भी मटेरियल मेरे पास आता है मैं उसको पढ़ता हूँ और उसमें डाल देता हूँ। तो वो भी टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। आप मेरे नंबर पे संपर्क करेंगे तो नंबर सबसे पहले पेज में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में मुझे बताने के लिए समय ही नहीं मिलता है और मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के, सनत कुमार नारद संवाद। इसको सनत कुमार नारद संवाद भी कह सकते हैं और नारद सनत कुमार संवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सनत कुमार ने ही नारद जी को उपदेश किया है। इसका जो प्रारंभ होता है इस ग्रंथ का कहाँ से, नारद जी जो है बहुत ही दुखी है और वो विचरण करते करते थक गए हैं और उनको क्या है आत्म की ग्लानि जैसे लग रहा है
क्यों? क्योंकि अब तक उनको जो है आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। तो वो अब गए हैं सनत कुमार जी के पास। सनत कुमार, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए थे, वो चारों कुमारों में से सनत कुमार एक है। ठीक है, सनक, सनंदन, सनातन, इस तरह करके 4 कुमार हुए थे। तो उनमें से सबसे जो पहला है वो सनत कुमार है, सनत कुमार। उनके पास गए और अपने, इसका जो पहला मंत्र शुरू होता है, सप्तम प्रपाठक में ये मंत्र प्रारंभ होता है, नारद सनत कुमार संवाद के नाम से। सप्तम प्रपाठक, ये ध्यान रखिए, प्रश्न ये आ सकता है कि नारद सनत कुमार संवाद किस उपनिषद में हो, किस उपनिषद से है? तो आप कह सकते हैं छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि नारद सनत कुमार संवाद ये कौन से वेद के अंतर्गत आता है? तो मैं बता देता हूँ, ये साम वेद के अंतर्गत है। ठीक है, साम वेद, यहाँ पर देखिए ये दे रखे हैं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ये साम वेद के अंतर्गत है, तांडी ब्राह्मण के अंतर्गत है। ठीक है, साम वेद की जो तांडी ब्राह्मण है, तांडी ब्राह्मण के अंतर्गत है। सप्तम प्रपाठक है। नारद सनत कुमार संवाद छांदोग्य उपनिषदस्य कस्मिन् प्रपाठके लभ्यते या कस्मिन् प्रपाठके वर्तते, किस प्रपाठक में आता है? तो वो आप प्रश्न, वो क्वेश्चन बन सकता है, सप्तम प्रपाठक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है इसका ये मंत्र मैं आपको थोड़ा सा पाठ करके सुना देता हूँ। अधि भगव इति होपो ससाद सनत कुमारम नारदः तम होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वम भक्ष्यामीति। ये पहला मंत्र है सप्तम प्रपाठक की। ठीक है, इस मंत्र में क्या कहा गया है कि नारद जी जो है बहुत ही दुखी स्वभाव की लग रहे हैं और उनको ग्लानि हो रही है, और वो जो है पहुंच गए हैं सनत कुमार जी के पास। और नारद प्रसिद्ध, ये नारद प्रसिद्ध है। सनत कुमार के उपाससाद समीप गए और वहाँ जाकर के उन्होंने, हे भगवान मुझे उपदेश कीजिए। सनत कुमार से उन्होंने कहा कि मुझे उपदेश कीजिए। तब प्रसिद्ध सनत कुमार ने नारद से कहा कि तुम जिसे जानते हो उसे कहते हुए मेरी सन्निधि में आना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्ञात अंश से अतिरिक्त अंश का उपदेश करूँगा। ठीक है, जैसे हमारे परंपरागत है, परंपरा में जो गुरु परंपरा होता है, और हमारे जो गुरु परंपरा में पहले क्या होता था, वैदिक गुरुकुल में बालक जाते थे, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है, ऐसे गुरु के पास जो है समिधा लेकर के जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे और गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए अनुमति मांगते थे। ठीक है, ये परंपरा है, और यहाँ हमारे वेद में भी यही परंपरा चली आई है। आप अगर थोड़ा मैं प्रसंग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आप YouTube खोले होंगे और तुरंत ही आपको कोई प्रसंग सुना दिया जाए तो उतना बढ़िया नहीं लगता है। थोड़ा कथा सुने, उपनिषद की कथा है, जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाएगा। ठीक है, ब्रह्मा जी की भी ऐसी स्थिति रही। ब्रह्मा जी और जो इंद्र है, विरोचन है। ठीक है, एक बार कथा ये आता है कि विरोचन और इंद्र ये दोनों गए थे देवताओं के प्रतिनिधि बन करके और दानवों के प्रतिनिधि बन करके, क्योंकि देवता और दानव जो है दोनों अच्छे स्वभाव के थे उस समय। तो दोनों में विचार आया कि हम लोग को आत्मज्ञान के लिए जो है ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए किसी ना किसी को। तो देवताओं के प्रतिनिधि बन के इंद्र गए और दानवों के प्रतिनिधि बन करके विरोचन गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा उनको कि तुम यहाँ 25 साल तक सेवा करते हुए रहो। सेवा करते हुए रहो, ऐसे नहीं है कि हाँ पी करके सोते रहो, सेवा करते हुए रहो। ठीक है, तो वहाँ सेवा करते हुए 25 साल तक रहे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि भगवान हमारा 25 साल हो गया, हमको उपदेश कीजिए ना। फिर ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, उसी प्रकार तत्वम असि, उसी प्रकार उनको कहे तुम ही ब्रह्म हो। अब दोनों में भाई हो गया दोनों को उपदेश। तो विरोचन वहाँ से चल दिया, कहा कि मैं ही तो ब्रह्म हूँ,
विरोचन चल दिया, गया देवताओं को जो दानवों को सुनाया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जब ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो, तो तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। ब्रह्म कितने हो गए? 18,000 से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि दानव बहुत थे उस समय। लेकिन जो भी देवताओं के प्रतिनिधि था इंद्र को लगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। उसने थोड़ा सोचने लग गया और सोचते सोचते पहुँचा कि यार मैं तो ब्रह्म हूँ, मेरे नाखून कैसे बढ़ जाते हैं, मेरे बाल काट देते हैं तो कैसे लंबा हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्रियाएं हैं जो मैं कभी फिर देखा कि मनुष्य होता है, अगर मैं ब्रह्म हूँ तो बाकी जो प्राणी है वो भी ब्रह्म होंगे। तो देखा कि जो मर्त्य लोक में है वहाँ छोटे बच्चा होता है, बड़ा होता है, छोटा है। तो ब्रह्म के संबंधी उन्होंने पूरा उपदेश कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो देवता है उनको थोड़ा सा ज़्यादा बुद्धि रहता है, सात्विक बुद्धि होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं ब्रह्म हूँ तो मेरा नाखून कैसे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म में तो बढ़ना घटना ये होना नहीं चाहिए था, विकार नहीं होना चाहिए था, निर्विकार ब्रह्म होता है। तब फिर ब्रह्मा जी ने कही फिर 25 साल सेवा करो, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, तो फिर 25 साल के बाद फिर उपदेश किए, फिर 25 साल रहा, फिर उपदेश किए। ऐसे करके कई चरण है, उनको 4 चरण में जो है ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? इंद्र को। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, अगर उपनिषद विद्या पढ़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य भी समझना चाहिए। कहीं ना कहीं अभी नहीं आपको उपयोग में आ सकता है, लेकिन बुढ़ापा में ज़रूर उपयोग में आएगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रसंग मैंने आपको सुनाया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थ नैव कारण। हमारे यहाँ पर एक संस्कृति है, उसमें गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त की जाती है, अथवा गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दृष्टांत दिया ना, किसका? ब्रह्मा और इंद्र का। इन्होंने सेवा करके विद्या प्राप्त की। और पुष्कलेन धनेन वा, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है रैक्य का। ठीक है, रैक्य एक ब्रह्मज्ञानी है। ठीक है, वहाँ पर एक राजा आते हैं और वो कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते वो आते हैं, वो एक नदी के किनारे मस्त अपने किसी झुपड़ी के नीचे, पेड़ के नीचे पड़े हुए सो रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि आप ब्रह्मज्ञानी है, आपके मुख से मुझे पता चलता है आप बहुत तेजस्वी है, इसलिए मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश कीजिए, उसके बदले में आपको प्रचुर मात्रा में धन दूंगा। ठीक है, तो रैक्य ने कहा कि मुझे धन की क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुप रहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरे राज्य दे दूंगा, वो कुछ नहीं कहे। फिर उन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि मैं अपने कन्या को आपको दान करता हूँ, आप मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश कीजिए। ठीक है, तब वो जगे, बोले कि अब तो हो गया अपने काम। यहाँ पर तात्पर्य ये नहीं है कि जो रैक्य है वो ब्रह्मज्ञानी है और वो धन की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन की उनको लालच नहीं है। ठीक है, और राज्य की भी उनको कोई इच्छा नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मैं अपने कन्या को देता हूँ, तो उसका एक महत्व है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्कारी पिता अपने कन्या को तब देता है जब उसका विवाह उससे करवाना हो, ऐसे नहीं दे देता है, बेचता नहीं है। कन्या का दान किया जाता है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में कन्या के दान किया जाता है। इसलिए जो है राजा ने कहा मैं अपने कन्या को दान करता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, सभी से ऊपर होता है कन्या के दान। इसलिए रैक्य अब जग गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ, और उन्होंने उनको कन्या के दान कर दिए होंगे आगे चल करके। ठीक है, पहले तो उपदेश किए होंगे, आगे के प्रसंग तो नहीं पता, ये तो आख्यायिका के रूप में आता है उपनिषदों में। तो हमारे कहने के तात्पर्य यह है कि यहाँ पर उन्होंने कई प्रकार की उनको दिया। पुष्कलेन धनेन वा, जो मैंने कहा था कि पुष्कल बहुत प्रचुर मात्रा में धन देकर के विद्या प्राप्त किया जा सकता है, एक सिस्टम है। ठीक है, अथवा विद्या विद्या, और तीसरा होता है कि विद्या दे करके विद्या लेना। ठीक है, मुझे कोई विद्या आता है तो मैं वो आपको दूं, और आपके पास कोई नॉलेज है वो मैं ले लूं। ठीक है, अथवा विद्या विद्या, या विद्या दे करके विद्या लेना। ऐसे उपनिषद में बहुत कथाएं आती हैं। ठीक है, वो जाते हैं किसी ऋषि के पास या किसी राजा के पास भी जाते हैं, बहुत सारे ऋषि पटुक ब्राह्मण, और वहाँ जा कर के उनसे कहते हैं कि मुझे विद्या चाहिए। तो वहाँ पर विद्या की अदला बदली भी होती है। ठीक है, उनको जो विद्या आता है वो उनसे सीखते हैं, अपने पास जो विद्या वो उनको सिखाते हैं। पर ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उनके पास तो सारे विद्या मौजूद है, उनको कोई विद्या की आवश्यक ही नहीं होता है, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए उनके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं ये आख्यायिका इसलिए सुनाया ताकि आप लोगों को थोड़ा इसका जानकारी हो। ऐसे भी सुनने के लिए बहुत कम समय रहता है हम लोगों के पास, थोड़ा सुनेंगे तो अच्छा है, 10-15 मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न आपको बताया कि ये तांडी ब्राह्मण का है और सामवेद का है, कौन सा, छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत सप्तम प्रपाठक है। सप्तम प्रपाठक के प्रथम खंड जो है और षड्विंश खंड, यहाँ से यहाँ तक ये शुरू हो जाता है पूरे के पूरे सप्तम प्रपाठक। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि बहुत सारे जो छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने यही पूछा था कि यह छांदोग्य उपनिषद हमको कितना पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये टोटल अध्ययन किया पूरे छांदोग्य उपनिषद की सप्तम प्रपाठक से लेकर के अष्टम प्रपाठक अंतिम तक। तो मुझे जहाँ तक इसमें ये पता चला कि सप्तम प्रपाठक ही नारद सनत कुमार जो संवाद है, उसके आगे का जो प्रसंग है वो दहरा विद्या का है। और दहरा विद्या में कहीं भी मुझे नारद और सनत कुमार के नाम नहीं पाए, तो इसलिए ये निश्चित रहिए कि आपको केवल सप्तम प्रपाठक ही पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर हमने दिया है जो मंत्र के आधार पर है। जब सप्तम प्रपाठक की प्रारंभ होता है उसमें शुरुआती मंत्र आएंगे, उन मंत्रों में जो है आपको मिल जाएंगे ये सब। कहाँ से शुरू होगा, ये इसका चौथा मंत्र से शुरू होता है। चौथा मंत्र हम लाएंगे अभी। ठीक है, क्या आएगा वहाँ पर, नाम ब्रह्म की उपासना है। पहले तो नाम आएगा, नाम ब्रह्म की उपासना है। ठीक है, सनत कुमार ने जो है पहले नाम ब्रह्म की उपासना के लिए कहे हैं, उसके बाद जो है वाक ब्रह्म की उपासना के लिए कहे हैं। ठीक है, वाक ब्रह्म की उपासना, उसके बाद मन ब्रह्म की उपासना है, संकल्प ब्रह्म की उपासना है। ये एक एक शब्द है, नाम है, मन है, ब्रह्म जो मन है, संकल्प है, चित्त है, ध्यान है, विज्ञान है, बल है, अन्न है, अप है, तेज है, आकाश है, स्मर है, आस है, ये सब के सब ब्रह्म है। ठीक है, तो नाम ब्रह्म की उपासना, मन ब्रह्म की उपासना, संकल्प ब्रह्म की उपासना, अप ब्रह्म की उपासना, एक एक करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए, इसलिए एक एक करके मैं सुना देता हूँ। मन ब्रह्म है, मन है, संकल्प है, चित्त है, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, अप, जल, तेज, आकाश, स्मरण, ठीक है, आशा, प्राण, ये सभी ब्रह्म के नाम है। उसके बाद जो है एक शब्द आता है अतिवादी। यहाँ पर देखिए अतिवादी शब्द से को अर्थ ये पूछ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। अपने उपास्य को दूसरों के समक्ष सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करना अतिवाद है। ठीक है, अतिवाद शब्द आता है इसमें, उपनिषद में ही अतिवाद आया है। और मनन, आचार्य कहते हैं कि साक्षात्कार का इच्छुक साधक जब मनन करता है तभी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। ठीक है, मनन क्या होता है कि शास्त्र को सुना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। शास्त्र को श्रवण किया, उसके बाद उसका विश्लेषण, मनन होता है तर्क के अनुसार, तर्क शास्त्र के अनुसार, तर्क की बुद्धि के अनुसार शास्त्रों का चिंतन करना, मंत्रों का चिंतन करना, उसको मनन कहता है। आप पंचदशी में इसको पढ़ सकते हैं। उसमें श्रवण के लक्षण, मनन के लक्षण और निधिध्यासन के लक्षण दिया हुआ है। और उसके बाद आता है श्रद्धा। ठीक है, यहाँ तक उपासना है, प्राण ब्रह्म की उपासना। उसके बाद किसी ने मुझे कहा था कि एक छात्र ने मुझे बताए थे कि इसमें कई नाम आते हैं, 16 नाम आते हैं बता रहे थे, और भी कई नाम उन्होंने ये सारे, पिछले बार हमने चर्चा किया था तो वहाँ ये सारे नाम भी लिख दिए थे उन्होंने, निष्ठा, कृति आदि, ये नाम नहीं है। ठीक है, यहाँ जो ये शब्द आया है वहाँ पर उपनिषद में, अतिवादी है, मनन है, श्रद्धा। साधक के अनुष्ठान में विश्वास के साथ की जाने वाली जो शीघ्रता को श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, श्रद्धा विश्वास पूर्विका साधने त्वरा, ये रंगरामानुज भाष्य की पंक्ति है। श्रद्धा विश्वास पूर्विका साधने त्वरा। श्रद्धा क्या है, विश्वासपूर्वक साधन में त्वरा, सन्निलिष्ट होना, संश्लिष्ट होना, मतलब साधन को करना, उसको कहते हैं श्रद्धा। और निष्ठा क्या है, ब्रह्म का श्रवण करना चाहिए, अन्य का नहीं। मुमुक्षु पुरुष की ऐसे निश्चय का बुद्धि को निष्ठा कहते हैं। ब्रह्मैव श्रोतव्यम नान्य द्वितीय व्यवसाय रूपा निष्ठा। ठीक है, ब्रह्मैव श्रोतव्यम, जैसे जानते हैं आप लोग, एक पक्षी होता है चातक। ठीक है, रामचरितमानस में चातक के बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। चातक जो होता है ना, चातक पक्षी वो समुद्र की जल नहीं पीता है, वो तो खारा पानी है। इतना तक कि गंगा जी की जल भी नहीं पीता है। गंगा जी की जल बहुत पवित्र शुद्ध है, लेकिन वो पानी किसका पीता है, जब वृष्टि होती है। ठीक है, स्वाति नक्षत्र में जब वृष्टि होती है
सबसे पहला स्वाति नक्षत्र में जैसे वृष्टि होती है वो मुंह खोल करके ज़मीन पे पड़ा रहता है, तो ऊपर से जो भी पानी गिरता है उसको पीता है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, चातक चंचोर पक्षी के बारे में वहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया है। इसका तात्पर्य यही है कि निष्ठा, उसकी तरह निष्ठा होना चाहिए कि मुझे और कोई पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ पर भी जो है ब्रह्म ही व श्रोतव्यम नान्यदिति व्यवसाय रूपा निष्ठा, ब्रह्म को ही सुनना चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी को भी नहीं सुनना चाहिए, ये ब्रह्म में निष्ठा है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहते हैं ना, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो गुरु के लक्षण में बताया गया, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, तो श्रुति का ज्ञान होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्म में निष्ठा होना चाहिए, यानी कि ब्रह्म के अतिरिक्त उनको और कोई विषय में रुचि ना हो। ठीक है, ये हो गया निष्ठा। उसके बाद कृति, सुनने योग्य विषय में ब्रह्म से अतिरिक्त विषय के हेत्व का अनुसंधान करने पर जो मन का नियमन होता है उसे कृति कहते हैं। ठीक है, सुनने योग्य विषय में ब्रह्म से अतिरिक्त विषयों के हेयत्व का कृति क्या होता है? सुनने योग्य विषय, जैसे मान लीजिए कोई विषय है, कोई व्यक्ति परेशान है और वो आके अपना दुख सुनाता है, सुनने योग्य विषय है कि नहीं है? सुनना चाहिए, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति दुखी है। सुनने के विषय में ब्रह्म से अतिरिक्त, उसको तो कोई अगर ब्रह्मज्ञानी है, जैसे मैंने अभी रैची की बात कहा, रैची ब्रह्मज्ञानी है और राजा आकर के उनसे कहते हैं कि मैं अब तुमको धन देता हूँ, सुनने की नहीं सुने, वो सुनना पड़ा उनको, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञान के लिए आया है और कह रहा है कि मैं तुमको धन देता हूँ, धन देना ये जो प्रसंग है, तो सुनना पड़ा उनको। तो आपके पास भी कोई अगर कोई ब्रह्मज्ञानी है और आप किसी के पास जाते हैं, उनको अपने दुख सुनाते हैं, जो भी हो उनको सुनना है, लेकिन ब्रह्म की जो तत्व है और आपका जो तत्व है, आपका जो विषय है और ब्रह्म के चिंतन का जो विषय, दोनों में अंतर करना उनको निश्चित रूप से होना चाहिए, उसको कहते हैं कृति। अंतर मतलब कैसे कि ब्रह्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाकी जो विषय की ज्ञान है, जो भी सुख दुख आदि का विषय होता है या फिर जो भी वस्तु का ज्ञान होता है, वो सब के सब जो है निकृष्ट है, ये उनको पता चल जाए। ठीक है, और अनुसंधान करने पर जो मन का नियमन होता है उसे कृति कहते हैं, मन का। और उनको जो है प्रवृत्त किस में होना है? ब्रह्मज्ञान में प्रवृत्त होना है, ना कि उस व्यक्ति के दुख सुख ज्ञान में प्रवृत्त होना है। व्यक्ति कहेगा कि मेरे घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे परेशानियां हैं, आप चल करके जो है वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, मुझे धन चाहिए, मेरे परिवार में शादी नहीं हो रहा, ये करना वो करना, इन सब चीज़ों में जो है ब्रह्मज्ञानी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका मन जो है वो बिल्कुल ब्रह्म में ही लीन है और दोनों में उनको अंतर करना आना चाहिए, और दोनों में जिस जिस जो है या है उसको त्याग करके जो सर्वोत्कृष्ट है, ब्रह्मज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, उसमें संलग्न रहना चाहिए, मन को उसमें लगाना चाहिए, ये होता है कृति। ठीक है, कृति निष्ठा इन सब के बारे में दिया है। देखिए, हेयुत्व अनुसंधान है मनसो नियम रूपा कृति है, हेतु का अनुसंधान में मन का जो नियमन करना उसको कृति कहते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द है जिसको मैंने आपको दिया, ये उस उपासना से अतिरिक्त है। अतिवादी, मनन, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, ये यहाँ पर उपनिषद में आया हुआ है ये। और इसके अतिरिक्त जो है सुख, देखिए सुख यहाँ दिया है। जीवात्मा और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाले ज्ञान को ही सुख कहते हैं। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही ज्ञान स्वरूप है, और अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला जो ज्ञान को ही सुख कहते हैं, जो आनंद है उसी को ही सुख कहते हैं। और उसके बाद एक भूमा शब्द आया है, यावई भूमा तत्सुखम, ये प्रश्न में पूछा गया था जो पिछले बार दिसंबर में, यावई भूमा तत्सुखम। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भूमा से अर्थ किम। ठीक है, भूमा का अर्थ क्या है? प्रस्तुत मंत्रे यावई भूमा तत्सुखम, ये मंत्र ऐसे कुछ दे देगा और कह देगा भूमा का अर्थ यहाँ पर क्या है। बहुत्व, एकत्व, क्योंकि सबको पता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब जानते हैं एक ही ब्रह्म है, दूसरा होता ही नहीं है, तो इसलिए आपको संशय हो सकता है कि भूमा का अर्थ यहाँ पर एक हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यावई भूमा तत् सुखम, जो भूमा है वही सुख है, उस मंत्र में लिखा हुआ है, देखो, यावई भूमा तत् सुखम, जो भूमा है वही सुख है। और भूमा का शब्द का क्या है यहाँ पर, किस अर्थ का बोधक है? अस्मिन मंत्र भूमायाः कस्मिन अर्थस्य बोधकः, ये पूछेगा तो आपका भूमा जो है बहुत्व अर्थ का बोधक है, ये ध्यान रखिए। मैं होता तो यही क्वेश्चन को रिपीट करता और इसका अर्थ पूछता। ठीक है, मैं अगर परीक्षक होता, क्वेश्चन बनाने वाला होता, तो मैं यही करता कि यही प्रश्न को रिपीट करता और इसी के संदर्भ में प्रश्न करता, क्योंकि बच्चों को ऐसे लगता है ना कि ये प्रश्न नहीं आएगा, ये पिछले बार आया था।
कुछ लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन ऐसे नहीं है, कभी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और हमारे विश्वविद्यालय जो लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ पर एक ज्योतिष के आचार्य थे, जो पिछले बार हम लोग को गाइड कर रहे थे वहाँ पर। ऐसे नेट की क्लास चलती है वहाँ पर, तो मैं भी कोशिश करूँगा अगले बार कि मुझे वहाँ पढ़ने के लिए मिल जाए नेट क्लास में। वहाँ हमारे परिचित की जो प्रोफेसर वगैरह हैं उनसे मैं कहूँगा कि मुझे आप कुछ क्लासें दें, ताकि बच्चों को मैं अपने जो, क्योंकि वहाँ जो पढ़ाई होती है वो अलग प्रकार की होती है और हम लोग जो पढ़ते हैं वो अलग होता है नेट के लिए। ये अगर मैं कर सकता हूँ तो उन सबको मैं इकट्ठा करके करूँगा पिछले अगले बार। इस बार तो छुट्टी हो गई सब, ठीक है। तो यहाँ पर भूमा का अर्थ बहुत्व है, और उन्होंने यही कहा था कि आप एक ग्रुप बनाइए और 10 छात्र ऐसे ऐसे लीजिए कि जो हर डिपार्टमेंट से हो, मतलब हर विभाग से, इसमें जो एक एक इकाई है, कोई वेद का हो, कोई ज्योतिष का हो, और कोई साहित्य का हो, कोई व्याकरण का हो, और सब एक काम करिए, बैठ करके डिस्कशन करिए, ठीक है। और आप प्रयत्न करिए कि आप ज्योतिष की छात्र है तो ज्योतिष में कितना प्रश्न बन सकता है, इस टॉपिक से कितना प्रश्न बन सकता है। आप ज्योतिष की, मैं भी आप लोगों से ये सुना रहा हूँ, इसलिए आप लोग अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग भी एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है। समय अभी जब जब नज़दीक आएगा तो थोड़ा करेंगे तो सीरियस रहेंगे बच्चे, नहीं तो क्या है, व्यर्थ के मैसेज डालने में सब समय निकल जाता है। जब आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ कि हाँ अब मुझे जो है लगातार पढ़ाई करना है 1.5-2 महीना, तब आप बताना मुझे, तब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तब हम आप उस ग्रुप में रखेंगे, नहीं तो रिमूव कर देंगे। क्योंकि एक बच्चा अगर वहाँ लेजी होता है तो उसकी देखा देखी दूसरे स्टूडेंट भी लेजी हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे स्टूडेंट को हम नहीं रखेंगे उस ग्रुप में जो कमज़ोर होंगे और जो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। आपको गलत है तो पार्टिसिपेट करिए, कोई आपको खा नहीं जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि आप अलग अलग विभाग से है तो अलग अलग विभाग से आप अपने क्वेश्चंस बनाइए, और आप अगर वेदांत विभाग से है तो वेदांत में कितना क्वेश्चंस बन सकता है इसके ऊपर सोचिए और 100-150 क्वेश्चंस बनाइए। अगर सभी छात्र, कोई साहित्य के छात्र है तो वो अगर 100-150 क्वेश्चंस इसके ऊपर बनाएगा, उनको लगता है कि मैं जानता हूँ सब कुछ साहित्य में, इसलिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो वो गलत बात है, ठीक है। आप अगर दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे तो उनके पास जो नॉलेज है वो आपके पास भी आएगा। तो आप 100 क्वेश्चंस बनाइए। आपका विभाग जो जिसमें है, आप साहित्य के छात्र हैं, आचार्य आपने साहित्य से किए हैं तो आपको नॉलेज है साहित्य के बारे में, आप 150-200 क्वेश्चंस बनाइए साहित्य के ऊपर। और दूसरा, हम उसको पब्लिश करेंगे तो भी आपकी उसमें श्रेय जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। जैसे हमारे साथ एक जय किशन जी जुड़े हुए हैं जयपुर से, जो RSS राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, वो हमें वेद के ऊपर जितने भी प्रसंग हैं, ये सारे प्रसंग वेद का रिलेटेड है। उन्होंने मुझे बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड किया है, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, सच बात यही है, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सबसे मिलजुल के पढ़ता रहता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे मटेरियल हमें दिया, और ये मुझे लगता है ये और एक टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास, वो भी जल्दी आ जाएगा। उन्होंने अभी कल ही मुझे उसका मटेरियल भेजा, और उसके ऊपर हमने काफ़ी समय बात किया। जैसे स्वरित भेद है और त्रैश्वर्य प्रदर्शनम है, कोई वेद की छात्र है तो इनमें जो भी आपको प्रसंग में कोई कमी लगता है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। हम सुधार करेंगे, आगे और भी प्रसंग आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं आपको जो प्रसंग सुना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। और आप भी प्रश्न बनाइए, आप जिस विभाग से हैं, तो जो छात्र नहीं कर सकते उनको तो लाभ होगा, ठीक है। तो इसलिए आप बनाइए। और हमने वहाँ पर ऐसे किया भी था, लगभग काफ़ी विद्यार्थी हमारे साथ बैठते थे और अपने अपने स्तर पे जो है जो जो हम अध्ययन किए हैं उसको हम दूसरे को समझाते थे। इस तरह से हमारी तैयारी होती थी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाता है। हाँ, ये कुछ प्रसंग मैंने रखा था, ठीक है। 1 मिनट, हाँ देखते हैं, ये PDF आपको मिल जाएगा तो ये आप पढ़ सकते हैं। अभी मंत्र में चलते हैं, ठीक है। मंत्र में क्या है देखते हैं, और मंत्र में जो भी होगा। हाँ, एक बात मैंने आपको कह रहा था, कल मैंने आपको मैसेज करके बताया था कि हमने जो है कल मेरे साथ जो बातचीत हुई, एक नीतीश जी है बनारस से, उन्होंने मुझे बात कराया था अमित ओली जी से, जो संस्कृत रसस्वाद है चलाते हैं, वो एक संस्था है और संस्कृत के प्रचार प्रसार में उनको कार्यरत है, वो सब उनका पूरी की पूरी टीम है। तो नीतीश जी ने मुझे संपर्क किया और कहा कि आप भी इनके साथ जुड़िए, बहुत अच्छा रहेगा, और आपका जो आप पढ़ा रहे हैं ये और दूसरों के भी पास पहुंचेगा। तो मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है,
फिर उनसे मेरा बात करवाए, और बात कराने के बाद मुझे मुझे उन्होंने अपने ग्रुप्स में जो कार्यरत है, जो सेवारत है, उनसे उन्होंने मुझे जोड़ दिया। और मैं भी चाहूँगा कि संस्कृत रसस्वाद के माध्यम से समाज में संस्कृत के प्रसार हो, इसलिए मैंने ये लोगो अपने पीडीएफ में अब डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, हमारा कोई लोगो नहीं था, हम तो बस पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। और ये हमारे गुरुजी ने ये चैनल की जो नाम है, ये काफ़ी विद्यार्थियों ने मिलकर के सिलेक्शन किया था, तो इसलिए मैंने इस चैनल के नाम रखा ज्ञान गंगा। और आजकल तो ज्ञान गंगा भी बहुत मिल जाएंगे लगता है, बदलेंगे नहीं, इसको चलता रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और आगे देख सकते हैं आप। हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर करिए। अभी हम प्रसंग बाकी है, बहुत सारे प्रसंग बाकी है। अब हम पीडीएफ में आ गए हैं, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस मैं ये पीडीएफ में आपको कुछ निर्देश कर देना चाहता हूँ। सारे मटेरियल मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन ये पीडीएफ में जो जो आपको पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ, वो आपको ध्यान देना है। जैसे ये यहाँ से सप्तम नारद कुमार सनत कुमार संहिता, यहाँ से नारद सनत कुमार संवाद यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, सप्तम प्रपाठक है, प्रथम खंड से। और ये मंत्र आपको मैंने सुना भी दिया था, अधिही का। ठीक है, कि प्रसंग मैंने सुना दिया था। उसके बाद आता है जो नाम ब्रह्म की उपासना, ये यहाँ से आता है। मैंने इसको कलर कर दिया है, रेड कलर कर दिया है, आपको आसान हो। नाम व ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणश्च चतुर्थ इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेद, पंचमो वेद। ठीक है, पंचमो वेदानाम वेद पितृ राशिर्देवो निधि। ठीक है, वाको वाक्यम एकायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी इतिहास पुराण आदि है, जितने भी वेद है, उन सब में जो है नाम को ही ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, नाम ब्रह्म का उपासना करो, और ये देव विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ये वहाँ पर कहा गया है। ठीक है, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्पदेव जन विद्या, नाम एवेव तत् नामो उपास्येति। ठीक है, यहाँ पर ये कहते हैं कि नाम का जो है, नाम ब्रह्म, यहाँ पर जितने भी ये नाम गिनाए, नाम व ऋग्वेद यजुर्वेद, जितने भी ये सारे वेदों के नाम गिनाया है, अथर्वण वेद, इतिहास पुराण है, पंचम वेद है, और देह विद्या है, ब्रह्म विद्या है, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, ये जितने भी है सब के सब जो है ये नाम है। और इसलिए ये सब जो नाम है, ये सब के सब ब्रह्म के नाम है, इसलिए नाम ब्रह्म है। इस प्रकार तुम नाम की उपासना करो, ये नारद जी को उपदेश किया सनत कुमार ने। तो इसलिए ये नाम है। सबसे पहला मैंने आपको वहाँ भी बनाया था कि नाम ब्रह्म की उपासना। अब उसके बाद जो है संकल्प ब्रह्म की उपासना। यहाँ पर क्या है, संकल्प बाबो मनुष्यो भूयान। ये मंत्र आपको इतना पंक्ति आपको पढ़ लेना है कई बार, अभ्यास ये याद रखना चाहिए जैसे। और इसमें जो भी आपको पंक्ति लगता है कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िए। ठीक है, तेषाम संप्लिप्ते वर्षम संकल्पते, वर्ष से संक्लिप्त्या अन्नम संकल्पते, अन्न से संक्लिप्ते प्राण संकल्पन्ते। एक आवृत्ति, दो आवृत्ति आप इस उपनिषद को पढ़ लीजिए मूल। उसके बाद जो इसमें मूल जो मेन टॉपिक है, मेन मंत्र के आंसर, उसको आप याद रखिए। मैं आगे चलता हूँ। चित्तम वाव संकल्पात भूयः, यहाँ पर चित्त के वर्णन है। ठीक है, यदा वै चेतयसे अथ संकल्पते अथ मनयिष्यति। इस प्रकार के मंत्र में चित्त के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरे साइड में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यानम वाव चित्तात् भूय, ध्यान के विषय में बताया गया है। उसके बाद जो है विज्ञानम वाव ध्यानात् भूय, विज्ञान के विषय में बताया गया है। ऐसे बलम वाव विज्ञानात् भूय, बल के विषय में बताया गया है, और बल को ब्रह्म कहा गया है, बल ब्रह्म इति उपासते। ठीक है, अन्नम वाव बलात् भूय, अन्नम वाव बलात् भूय। ठीक है, यहाँ पर जो है अन्न के बारे में बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आकाश के बारे में बताया गया है, तेज के बारे में बताया गया, तेज ब्रह्म है, स्मरो व आकाशात् वा। ठीक है, इस तरह से ये पूरे के पूरे प्रक्रिया जो है, आशा के बारे में बताया गया है। सत्यम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये पंचदश खंड तक प्राणो भाव आसन भूय यथा व अरा नावो समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणो सर्वम समर्पितम। यहाँ पर ये दूसरा पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यथा व अरा नावो समर्पिता, अरा के समान समर्पित होता है। ठीक है, एवं अस्मिन् प्राणो सर्वम समर्पिता, ये पंक्ति मुख्य है, इसलिए मैं इसको कोड किया हूँ, अब इसको याद रखिए। ठीक है, आगे भी इसमें भी 3-4 पंक्ति मिलेंगे, जैसे मातृहा वै त्वमसि, भ्रातृहा वै त्वमसि, स्वश्रिया वै त्वमसि, आचार्या वै त्वमसि, ब्रह्मणः वै त्वमसि। ये भी याद रखना, क्योंकि आचार्या हुआ त्वमसि,
ठीक है। ये पंक्ति दे करके वहाँ पूछ सकता कि ये कहाँ की पंक्ति, जैसे भूमा वही तत्सुखम पूछा था, ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर भूमा वही तत्सुखम आ जाएगा, आगे आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर भैया सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यम, सत्यम भगवो विजिज्ञासयति, ठीक है। यदा वै विजानाति अथ सत्यम वदति। अब वहाँ तक नाम की उपासना था और षोडश अध्याय से नाम की उपासना नहीं आता है, ठीक है। आगे कुछ शब्द आता है जिसका अर्थ ध्यान रखना। यदा वै मनुतेथ विजानीति मतिम भगवो विजिज्ञास, ठीक है। यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते, श्रद्धा के बारे में मैंने कहा था, तो श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्ये, ये भी ध्यान रखना। श्रद्धा भगवो विजिज्ञासयति, एक पंक्ति ध्यान रखेंगे तो आपको दूसरा पंक्ति आ जाएगा। यदा वै निष्तिष्ठति अथ श्रद्धाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्य, निष्ठाम भगवो विजिज्ञास, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पिछले बार जो पूछा था, यदा वै सुखम लभते अथ करोति सुखम त्वेव विजिज्ञासितम् इति सुखम भगवो विजिज्ञास, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, यो वै भूमा तत्सुखम, ये पिछले बार पूछा था कहाँ किसकी संवाद है, ठीक है। भूमैव सुखम, ये मंत्र पढ़ लेना 4-5 बार, विजिज्ञासितव्यम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अत्र यहाँ पर देखिए या वै भूमा तदमृतम, वहाँ पर या वै भूमा तत्सुखम पूछा था, अब हो सकता है ये पूछ ले कि या वै भूमा तदमृतम, ठीक है। जो भूमा है वही अमृत है, वहाँ पर भूमा को सुख कहा था, यहाँ पूछ लेगा या वै भूमा तदमृतम, और इसका अर्थ पूछेगा कि अमृत का अर्थ यहाँ पर क्या है, ठीक है। अथ यदल्पम तन्मर्त्यम, तो इस तरह से आप इसका जो है बहुत अच्छे तरह से इसको याद कर सकते हैं। गो अश्वम यह महिमा इति आचक्षते हस्त हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्रान्यायता नीति, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस यहाँ पर अगर अर्थ चिंतन करेंगे तो एक बात आएगा, स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित इति। नारद जी पूछ रहे हैं स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित इति। जब ये भूमा के बारे में सुन लिया कि भूमा ब्रह्म है और वह अल्प है, वह अमृत है, तो नारद जी कहते हैं सनत कुमार से, हे भगवान स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित, किसमें प्रतिष्ठित है, अपने महिमा में, स्वे महिममनि यदि वा न महिममनि, वो अपने महिमा में प्रतिष्ठित है अथवा अपने महिमा में प्रतिष्ठित नहीं है, ठीक है। तब नारद संत कुमार जी कहते हैं गो अश्वम यह महिमा इति आचक्षते हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्रान्यायता न इति नाहम एव ब्रवीमि इति होवाच अन्यो ह्यन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति। इसका अर्थ देख लीजिए। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि ना हम प्रवीमि होवाच, मैं नहीं कहता हूँ कि वो अपने महिमा में प्रतिष्ठित है। महिमा कौन कौन है, गो है, अश्व है, महिष है, ठीक है, और महिमा है, ये सब के सब कौन है, महिमा है। हस्ति हिरण्य दास भार्यम, ये सब के सब महिमा है। तो इस महिमा में ब्रह्म प्रतिष्ठित नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्यो ही अन्यस्मिन् प्रतिष्ठित इति, अन्य ही अन्य में प्रतिष्ठित होता है, ठीक है। अन्य ही अन्य में प्रतिष्ठित होता है मतलब जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, एक पट है, एक घट है, तो घट जो है पट में प्रतिष्ठित हो सकता है, पट में आधारित हो सकता है, और घट पट के ऊपर रह सकता है। लेकिन जो ब्रह्म है वो सर्वत्र रहता है, अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, और अंतर बहिश्च, अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो अन्य में अन्य प्रतिष्ठित होता है, यहाँ तो अन्य कोई है ही नहीं, तो कौन किस में प्रतिष्ठित होगा? इसलिए जो है ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक जो है ये पूरे के पूरे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और आप देख लीजिए और थोड़ा सा है षड्विंश खंड है, इसको भी तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। तस्य हवा एतस्य पश्यत मनवान शेवम बीजानत आत्मन प्राणात्मन आशात्मन स्मर आत्मत आकाश आत्मस्तेज आत्मत। ये देखिए, ये नीचे वाला पंक्ति देख लीजिए आप। ध्यानमात्म चित्तमात्मन संकल्प आत्मन मनो आत्मन वाग आत्मन इति, ठीक है। इस मंत्र में क्या कहा गया है देखिए, एवं मनवानस्य, तस्य हेवा एतस्यैवं, ठीक है ना। इस मंत्र में कहा गया है कि किससे कौन पर उत्पन्न हुआ है। जैसे हमने जो नाम बताया है, नाम है, संकल्प है,
आशा है, आकाश है, ये सब की यहाँ पर उत्पत्ति बताया गया है। ठीक है, ये देखिए मनाश शैवम बीजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मस्तेज आत्मतः, ये सब के सब वही बताया गया है। जो हमने जो नाम लिए वो सब ब्रह्म से उत्पत्ति हुआ है, यहाँ पर यही कहा गया है। तस्य हवा एतशिवम पश्यत। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं न पश्य मृत्युन पश्यति। ठीक है, न पश्य मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखताम। जो इस तदेश श्लोक है, यह जो श्लोक है ये ब्रह्मज्ञानी के लिए ये श्लोक है, जो ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले उस मुक्तात्मा के विषय में यहाँ पर कहा गया है। इसलिए उसको क्या नहीं होता है, ब्रह्मदर्शी मुक्त पुरुष मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, मृत्यु को नहीं देखता है, रोग को नहीं देखता है, प्रतिकूल को नहीं देखता है। ठीक है, प्रसिद्ध को नहीं देखता है, प्राप्त नहीं करता है। वह मुक्त पुरुष एक शरीर धारण करने वाला होता है, 3 शरीर धारण करने वाला होता है, पंचदा 5 शरीर धारण करने वाला होता है। ठीक है, 1000 शरीर धारण करने वाला होता है। जो मुमुक्षु पुरुष योगी जो होते हैं ना, वो कई शरीर धारण कर सकते हैं। इसलिए जो है अंतकरण की निर्मलता होती है। तो सत्व शुद्धि, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध सर्वग्रंथिनाम विमोक्षे विमोक्ष विप्रमोक्ष तस्मै मृदी तक साय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार तम स्कंद इत्याचक्ष। स्कंद किसकी नाम है, सनत कुमार के नाम है, यहाँ से ये उठाया था। स्कंद नाम आया था परीक्षा में। ठीक है, कि स्कंद कई बार मुझे लगता है पिछले बार आया था स्कंद में, या उससे पिछले बार आया था। तो सनत कुमार के नाम है। ठीक है, तो ये पंक्ति में जो लिखा हुआ है, तस्मै अभिचल स्मृति प्राप्त होने पर सभी ग्रंथियों का विमोक्ष आत्यंतिक नाश हो जाता है। किससे, इससे आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, आहार से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व से ध्रुवा स्मृति का शुद्धि होती है। स्मृति लब्ध सर्वग्रंथि ना विमोक्ष, स्मृति अच्छे स्मृति होने से सभी ग्रंथियों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये सारे प्रसंग अब यहीं पर समाप्त हो गया है। थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से इसको देखिए। बहुत सारे प्रसंग यहाँ पर आया है और यहीं तक आपको पढ़ना है। सप्तम प्रपाठक बिल्कुल शेष करना है, अष्टम प्रपाठक नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा। यही वीडियो को हम एंड करते हैं। और इस वीडियो का आप लोग अच्छा लगा लाइक करिए। ठीक है।